अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो अभी मैं सहरी बनाने लगी थी और फिर ना मेरी बहन लेके आ गई कि मैंने ना रोटी बनाई हुई है तो आप रहने दो तो वही खा लो। तो यहाँ पर ना फिर उन्होंने जो अंडा बनाया हुआ था ना उसमें बहुत ज़्यादा मिर्चें थी। मैंने 1-2 नवाला लिया तो उसमें ना बहुत ज़्यादा मिर्चें थी। तो फिर मैंने ना यहाँ पर साथ में ना हाफ़ फ्राई अंडा बना लिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सहरी करने के बाद ना फिर मैंने जो भी बर्तन यूज़ हुए थे वो धो दिए, चूल्हा वगैरह साफ़ कर लिया। टेबल साफ़ करने के बाद ना अभी ब्रश करूँगी और फिर ना कुरान पाक पढ़ूँगी। अभी अज़ान होने में ना काफ़ी टाइम था तो मैंने कहा चलिए थोड़ा-सा ना कुरान पाक पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर फ़जर की अज़ान हो गई, नमाज़ पढ़ी है और अभी ना हम लोग वॉक करने जा रहे थे। फजर की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद ना हम वॉक करने चले जाते हैं और इस रोड पे ना कई दफ़ा नेवले भी घूम रहे होते हैं। ये है कि वो इंसानों से डर के ना भाग जाते हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा था कि हम वापस भी जा रहे थे वॉक करके। अच्छा यहाँ पर ना मैंने फिर ये कुछ सामान मंगवाया था, चावल ख़त्म थे वो मंगवाए हैं और घी मंगवाया है, बेसन मंगवाया है। क्योंकि ना ऑयल में पकोड़े बनाए ना तो वो ना ऐसे ढीले-ढीले से हो जाते हैं और घी में बनाए ना फिर वो ठीक बनते हैं। और आटा भी ना जो भी था ना वो वाइट आटा मैंने पहले लिया हुआ था। वो जितना भी था ना वो मैंने गूँध के रख लिया है। तो अभी मैंने कहा कि बाल्टी धो के ना अच्छे से तो उसमें जो दोबारा मैं लेके आई थी ना चक्की वाला आटा तो वो डाल लेती हूँ और जो चावलों वाला डिब्बा है ना उसको भी अच्छे से धो के ना फिर ही उसके अंदर चावल डालूँगी। अच्छा, अब हर चीज़ का खुद ख़्याल रखना पड़ता है ना, ये चीज़ ख़त्म हो गई है, ये चीज़ चाहिए, ऐसे लेनी है, ऐसे सारा हिसाब-किताब लगा के लेनी है। सारा ना तो फिर माँ-बाप की और भी याद आती है कि उनके होते हुए हम कितनी ज़िंदगी आज़ाद गुज़ारते हैं। किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, कोई ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं होता, बस ख्वाहिश कर देनी होती है। फिर वो जैसे मर्ज़ी पूरी करें, बस हमने बस बोल देना होता है कि हमें ये चीज़ चाहिए। फिर वो कैसे सारे घर को मैनेज करते हैं, तो अब उन सब चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा एहसास होता है। अच्छा, एक दिन ना मैं अपने अकाउंट से ना पैसे निकलवाने गई बैंक में, तो ना मैंने उनसे पूछा कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये मेरे जितने भी पैसे हैं ये किसको मिलेंगे, जितने भी अभी मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं। तो वो कहते कि अगर अभी आपको कुछ हो जाता है ना तो ये सारे जो भी पैसे हैं ना ये आपके फ़ौरन बहन-भाइयों को मिल जाएँगे। तो मैंने उनसे कहा कि अगर मैं किसी का नाम लिखवा दूँ कि मेरे बाद ये होगा या फिर मैं किसी फाउंडेशन का नाम लिखवा दूँ, चाहे जितने भी हैं, तो क्या उनको मिलेंगे? कहते कि नहीं, आप अगर आपको जब भी कुछ होता है ना तो जितने भी होंगे ना वो फ़ौरन आपके बहन-भाइयों को मिलेंगे। पहले तो दिल किया कि निकलवा के ना जितने भी अच्छे से दिन गुज़रते हैं ना गुज़ारूँ, अपनी ज़िंदगी एंजॉय करूँ। फिर मैंने सोचा कि मुझे क्या पता है मेरी ज़िंदगी कितनी है। बस मैं जब भी अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ ना, मैं सबसे पहले अपनी मग़फ़िरत की दुआ करती हूँ, उसके बाद मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जितनी भी मेरी ज़िंदगी है ना, मुझे कभी किसी का मोहताज ना करना। मुझे थोड़ा मिले, बस मुझे आपसे मिले, मुझे कभी किसी इंसान का मोहताज ना करना। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने इस्त्री स्टैंड के केस पे ना ये दुपट्टा बिछाया हुआ था, ये काफ़ी ना गंदा हो गया था। गंदा क्या होना है, ये ना इस्त्री जिस कपड़े के साथ लगती थी ना, रेशमी कपड़े के साथ, तो मैं इसी से ना गर्म करके साफ़ कर लेती थी, तो वो काफ़ी ना ऐसे गंदा-गंदा लग रहा था। तभी ना मैं यहाँ से ना कोई दुपट्टा और ढूँढ रही थी कि कोई लॉन का मिल जाए और मैं उस पे बिछा दूँ। क्योंकि वो खेस है ना तो सारी ना ख़ासकर जब ब्लैक कपड़ा को इस्त्री करना हो ना तो वो सारी उसकी लोई उसको लग जाती है। तो यहाँ ना मैं देख रही थी कि कोई ना मुझे और दुपट्टा मिल जाए। और ना ये मुझे कपड़ा मिला था, अम्मी का सूट सिलवाया था तो ये कपड़ा ना बच गया था। तो अम्मी कहती कि ये ना संभाल के रख दो, अगर कपड़ा हो जाता है, कहीं से फट जाता है, 100 हो जाते हैं मसले, तो ये ना रख दो संभाल के तो काम आ सकता है। तो अभी ये ना अम्मी ने एक दफ़ा भी नहीं पहना था, तो अभी ये ना मैंने छोटा करवाया, जब छोटा होके आएगा ना फिर मैं आपको दिखाऊँगी। बस चीज़ों की गारंटी है, इंसान की कोई गारंटी नहीं है और बाद में ना ये चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। और ये कुछ रेशमी दुपट्टे पड़े हुए थे तो मैंने कहा इनको अगर बिछाऊँगी ना तो इस्त्री इनके साथ ही लग जाएगी। तो इनके साथ के सूट फट चुके हैं और दुपट्टे अभी नए पड़े हुए हैं।
अच्छा, ये दुपट्टा डार्क ग्रे कलर का है और इस पे ना रेड काम हुआ हुआ था। और ये सूट ना मैं अपने भाई का मुकलावा लेने गई थी। मुझे ना बहुत शौक था मुकलावा क्या होता है, कैसा होता है, बिल्कुल नहीं पता था। तो फिर अम्मी ना मुझे साथ ले गई थी। मेरी अम्मी गए थे, मैं गई थी और मेरी फूफो गए थे। हम सब ने ना ऐसे बारी बनाई थी, कोई ईद देने गया था और कोई दिन फिक्स करने गया था। और जो मेरे मामू हैं ना, वो भी दिन फिक्स जब करने थे तब गए थे। और मुझे बहुत शौक था मुकलावा आखिर होता क्या है। और यहाँ पर ना फिर मुझे ये दुपट्टा मिला था, इसके साथ का सूट फट चुका था, दुपट्टा पड़ा हुआ था। हमारे साथ ना अक्सर ऐसा ही होता है, कपड़े फट जाते हैं, दुपट्टे नए के नए रहते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो ये बिछा देती हूँ, ये काफ़ी टाइम ना निकल जाएगा। अच्छा, इस इस्त्री का ना हमारे साथ स्कैम ही हुआ था। वो जो अक्सर गाँव में नहीं आते कि किस्मत आज़मा लो, एलसीडी होती है उनके पास, बाइक होती है, इस्त्री होती है और भी ऐसी काफ़ी छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, डिनर सेट होता है। तो हमने भी ना वो पर्ची ली और उसमें से ना ये इस्त्री निकली है और घर आके लगाई है। वो लोग तो चले गए और घर आके लगाई है तो बस लगाते ही ना ये जल गई है। तब से ना बस ऐसे ही पड़ी हुई है। अच्छा, जब तक मैंने वो काम किया तब तक ना ये बाल्टी और डिब्बा भी ड्राई हो गया था। तो अभी मैंने कहा कि चलो इसके अंदर ना मैं चावल डाल लेती हूँ और बाल्टी के अंदर ना आटा डाल के रख लेती हूँ। आटा भी डाल के रख लिया और चावल भी डाल लिए। तो घी डालना था, घी के लिए ना मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। तो फिर ना ये एक डिब्बा मिला है, मैंने कहा चलो इसके अंदर ना मैं डाल के रख लेती हूँ। अच्छा, रोटी बना बना के ना इसके ऊपर काफ़ी टाइम से ना इसको मैंने धोया नहीं था और आटा जो है ना वो जम गया था। तो इसको मैंने धो दिया और अच्छे से ना ये ड्राई हो गया था। लकड़ी का है तो इसको ना मैंने धूप में रखा था तो फिर अच्छे से ना ड्राई हो गया था। और ये इसके साथ का बेलन है, ये भी अच्छे से ड्राई हो गया था। और अभी ना मैं यहाँ रख देती हूँ। चावल के अंदर ना सुसरी थी और मैंने इसको अच्छे से ना बंद किया ताकि ना सुसरी आटे के अंदर ना चली जाए।
तो अभी सारा काम कंप्लीट हो चुका था। टेबल के ऊपर रख के सब कुछ डाला ना, टेबल गंदा हो गया था। टेबल दोबारा से साफ़ किया है और सिंक वगैरह नीचे से तपड़ियाँ लगाई हैं। दूसरा कमरा भी बिल्कुल साफ़ हो चुका था। तो आप लोग बताइएगा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।